हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें अपन देखने वाले हैं परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो आईआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आईआईटी में। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है वो है ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले अपन लॉजिकली चीजों को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि करना कैसे। तो अलग अलग चीजें कि समझना अलग चीज है, प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है वो अलग चीज है। और अगर आप मिक्स कर दिए तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। क्लियर है क्या? तो देखिए, यदि आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं और कहीं दिक्कत आ रही है और खासकर पीएनसी छोड़ चुके हैं कि ये अपने काम का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसकी वजह से अटक सकते हैं। पीछे के पेपर जाके देख लो। तो ऐसा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जितना समझ में आए उतना तो समझना ही चाहिए। तो एक बार अगर उस जोन में है, आप आईआईटी एडवांस देने जा रहे हैं, तो एक बार बिल्कुल ये वीडियोस देख लो। हो सकता है आपकी क्वेश्चन इन्हीं से बन जाए, कुछ करे भी नहीं तो ये हो सकता है। तो देखिए, इसमें अपन 0 to IIT की बेसिक से IIT लेवल तक जाएंगे और इसके साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगा, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिक्कत हो तो लाइव क्लास होता है, इसका डिटेल लास्ट में मिलेगा। और दूसरा क्या देखते हैं अपन, और इतने क्वेश्चन हैंडल कैसे करें, अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें। और ये टॉपिक तो इसमें सबसे शानदार है। अगर ये टॉपिक ध्यान से देख लिया तो आपको सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज हो जाएगा। तो छोटे मोटे कैलकुलेशन तो फिर बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो देखिए, अच्छे से देखते हैं, शुरू करते हैं। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। तो ध्यान दें, इसमें 2 कैटेगरी है, जिसमें से अपन पहला देखना है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको एक साथ। एक दूसरा कैटेगरी है टेकन सम एट ए टाइम, तो वो आगे वाले लेक्चर में होगा। इसी का फोकस ये है कि परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बस एक बार ध्यान से देखें, अगर आपको 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन हो ए बी सी, और कोई बोले इसका कितने आप वेज से परम्यूट करा सकते हो इनको एक लाइन में, तो यही बोलोगे ए बी सी। फर्स्ट प्लेस पे ए रखा, फिर बी सी, फर्स्ट प्लेस पे ए रखा और सी बी, फिर मैंने सेकंड प्लेस पे ए कर दिया तो बी ए सी, और सेकंड प्लेस पे ये करा तो सी बी, और फिर थर्ड प्लेस पे करा तो बी सी ए, और ये थर्ड प्लेस पे सी बी। यही होंगे क्या? कितने वेज आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ही वेज आने चाहिए थे क्या? 6 वेज ही आने चाहिए थे क्या? 1 2 3 4 5 6। और ये क्यों आ रहे? क्योंकि देखो, अगर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको एक लाइन में परम्यूट कराने के वेज कितने होते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो ये देखो 3 फैक्टोरियल आ रहा है क्या? 3 फैक्टोरियल आ रहा है क्या? तो ये अच्छा। अब अपन इससे, क्योंकि यही जानते हैं अभी तक अपन यही जानते हैं, तो इससे अपन अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे यहां पे रख दिया अपन ने ए बी बी, लाइक दिस। अपन ने सी की जगह बी। अब ये 2 ऑब्जेक्ट सेम हो गए क्या? ये 2 ऑब्जेक्ट सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो फिर क्या बनेगा बताओ? ऊपर वाले इन वेज में सी की जगह बी पुट कर देते हैं, तो ये ए बी बी, ये ए बी बी, भाई सी की जगह बी पुट कर दो सब में, बी ए बी, बी ए बी ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी बी ए, और ये क्या हो जाएगा? बी बी ए। तो ये वेज हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, देखो। और ऐसे ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? तो इसको गौर से समझते हैं। इन दोनों में ध्यान से देखो क्या हो रहा था कि ए तो अपनी जगह था, ए तो अपनी जगह पर ही था। यहां पे बी और सी परम्यूट कर रहे थे, यहां पे बी और सी परम्यूट कर रहे थे, मतलब बी और सी आपस में अरेंज हो रहे थे। तो बी और सी यहां पे अलग अलग थे तो वो अरेंज हो सकते थे, तो हो रहे थे, इसलिए ये 2 आ रहे थे। अब ये एक क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। सेम हो गए तो क्या दिक्कत आ गई कि अब दोनों सेम हो गए, तो देखो बी और बी अरेंज होने का मतलब क्या है? इसको आगे लिखो, किसको पीछे लिखो। अरेंज यही है ना भाई, कि आगे कौन है पीछे कौन है, मतलब कौन आगे कौन पीछे, या कौन किधर है। यही तो अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आगे कौन है पीछे कौन है, या लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। अब देखे, इसमें बी पहले था सी बाद में था, इसमें सी पहले बी बाद में, पर इसमें क्या हो गया? ये दोनों सेम ही हो गए बी बी, तो ये बन गया बी बी।
तो अब ये सेम हो गया, तो मुझे ये बताओ, आप इनमें से किसी भी बी को आगे रखो, किसी को भी पीछे रखो, ये एक ही चीज बनेगा क्या? अरे भाई, अगर दो आपके पास सेम ऑब्जेक्ट्स हैं तो किसको आगे रखो या पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखो बी, एक बी को रखा मैंने, दूसरे बी को इधर रखा तो क्या फर्क पड़ा? वही बी, ये भी सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो उनमें परम्यूटेशन नहीं होता। फिर मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन, बी और बी सेम हुआ, इसका मतलब ये जो परम्यूटेशन करेंगे तो इनमें परम्यूटेशन होगा ही नहीं, मतलब वो एक ही वे आएगा, मतलब ये इंटरनल अरेंजमेंट कर ही नहीं पाएंगे, मतलब इनका अरेंजमेंट खत्म हो गया। तो अगर चीजें सेम हो जाती हैं तो फिर इस चीज में भाई कौन सी ऑब्जेक्ट को आप कहां रख रहे हो उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने दो ऑब्जेक्ट सेम ले लिए तो आगे किसी को रखो, पीछे किसी को दिखो, वो एक ही अरेंजमेंट आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। भाई आप तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कौन आगे कौन पीछे। इसलिए जब ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं या सिमिलर हो जाते हैं, उस टाइम उन दोनों का जो आपस में आगे पीछे होने वाला था वो खत्म हो गया। देखो अब ये बी और ये तो परम्यूट करेंगे, पर दिक्कत है बी और बी में परम्यूटेशन नहीं होगा। तो यहां क्या था कि बी और सी में यहां परम्यूटेशन हो रहा था, इनमें ए तो अपनी जगह था, बी और सी परम्यूट कर रहे थे। अब बी और बी आ गए तो वो तो परम्यूट कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये क्या हुआ कि अगर समान ऑब्जेक्ट्स आ गए तो वो परम्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये एक ही बन गया, दोनों एक ही है। ये भी ऐसे ही हुआ, देखो ए अपनी जगह था, क्या हो रहा था इन दोनों में, बी और सी परम्यूट कर रहे थे। अब तो यहां बी भी आ गया तो वो परम्यूट कर नहीं सकता, इसलिए ये बन गया, और इसीलिए ये बात समझ में आ रही है। तो ये तीन वेज आ गए। तो टोटल अगर ये होगा, अगर ए बी बी होगा तो इसको अरेंज करने के कितने वेज होंगे? तीन वेज। इसको अपन दूसरे तरीके से भी लाएंगे, अभी बस जस्ट काउंट कर रहे हैं। अब अगर मैं ऐसे कर दूं ए ए ए, तीनों को सेम ही कर दूं, तीनों को सेम ही कर दूं तो फिर ए पहला बनेगा ए, भाई इसमें सबकी जगह ए रख दो, इसमें भी सबकी जगह ए रख दो, तो ए ए, मतलब सब यही बन जाएंगे क्या? छह के छह जो थे वो यही बन जाएंगे क्या? और जो आपके छह के छह थे वो यही बन जाएंगे। तो ये तो क्या हुआ, तो ये तो एक ही बन गया, ए ए ए, तो कितना वेज आ गया? एक वे आ गया। क्यों हो गया ये सब? क्योंकि देखो इन सब में हो क्या रहा था, एबीसी आपस में परम्यूट तो कर रहे थे। ये 6 वेज क्यों आए थे? एपीसी आपस में अरेंज हो रहे थे या परम्यूट कर रहे थे। अब क्या हो गया कि तीनों जगह ए ही लिख दिया, तीनों जगह ए ही लिख दिया, तो ये तो परम्यूट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसी को कहीं पे भी रखो वो तो दिखेगा तो यही। अरे कौन से ए को कहीं पे भी रखो, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेम हो गए तो उनमें फिर परम्यूटेशन नहीं होता। ऐसा बोल देंगे कि परम्यूटेशन ही नहीं हो रहा, इनमें आपस में परम्यूट ये कर ही नहीं सकते। करेंगे, करा है यार 6 टाइप से, इन्होंने कोशिश की है, पूरी कोशिश की है 6 टाइप से परम्यूट होने की, पर जब देखा गया तो क्या दिखा? ए, तो मतलब एक ही वे। ये बात समझते हैं। तो इस चीज को इस टाइप से आ रहा है, मतलब अगर अपन ने छोटा एग्जांपल लेके देख लिया कि कैसे अपन लाने वाले हैं। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं और समझते हैं इसी चीज को, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास ये होता ए बी सी डी, और इसको मेरे को कोई बोलता नंबर ऑफ परम्यूटेशन, कि इसको अपन सभी को लेके कितने परम्यूटेशन, कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो मैंने कहा लेट एक्स मान लिया, मतलब इसके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। ध्यान से सुनना, मेरे को क्या पूछा था, इन्होंने दिया था मेरे को ए बी सी डी, और पूछा क्या था कि इनसे अपन कितने परम्यूटेशंस करा सकते हैं या कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं सभी को लेके। तो इन सभी को लेके कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, तो मैंने मान लिया एक्स, तो एक्स अरेंजमेंट्स अपन करा सकते हैं। तो अब देखो थ्योरी ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला कि अगर ये दोनों सेम होते तो एक्स बनते। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों अलग अलग होते तो क्या होता, तो ये दोनों फिर आपस में परम्यूटेशन करने लग जाते हैं। अगर ये और ये अलग होता तो इनमें भी फिर परम्यूटेशन होता। भाई देखो एक्स वो वेज है जो अभी ये परम्यूट कर रहे हैं। अगर मैं अब बोल रहा हूं कि अगर ये और ये डिफरेंट होते, तो 2 फैक्टोरियल से ये भी करने लग जाते क्या परम्यूटेशन। तो अगर पहले अपन ने निकाला जब ए और ये सेम था तो एक्स आ रहे थे, अब अगर ये भी से ये डिफरेंट हो जाते तो कितने फैक्टोरियल से आप परम्यूट करते? 2 फैक्टोरियल।
तो अगर ये भी डिफरेंट हो गए, ये डिफरेंट थे, तो पांचों के पांचों डिफरेंट हो गए क्या? ये वेज क्या आ रहे हैं कि पांचों के पांचों ही डिफरेंट हो गए। भाई अपन ने इनको डिफरेंट मान लिया, तो डिफरेंट हो गए 5, तो इतने वेज आ रहे, कैसे? उधर से। और अब ऐसे देखें तो पांचों के पांचों ही डिफरेंट है, तो कितने वेज आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल बाई 2। क्या बोला? जब सेम था तब अपन ने माना था कि इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस x है। अब फिर अपन ने क्या सोचा, अगर मैं अब इसको अलग अलग कर देता हूं तो क्या होगा? ये x इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल वेज ही आ जाएंगे, इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालना था, ये आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले बिल्कुल 2 मिनट दीजिए, पूरा समझेंगे। a b और c और d, अगर ऐसा होता तो लेट इनका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना बनेगा? x। सबको एक साथ लेना है और अरेंज करना है, तो कितना बनेगा? x। ये मैं बोल रहा हूं। तो अब मैं बोलता हूं x बनेगा, ठीक है। अब मैं बोलता अगर ये भी डिफरेंट होते तो, अगर ये डिफरेंट होते तो ये भी परम्यूटेशन करते क्या? करते। ये भी आगे पीछे हो सकते थे, तो कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। इनटू अगर ये डिफरेंट होते तो ये भी कुछ कुछ करते, तो कितना? 2 फैक्टोरियल। इक्वल टू इनको भी डिफरेंट कर दिया, इनको भी डिफरेंट कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इतने आ गए। तो अब बोलो ये सभी डिफरेंट हो गया, तो टोटल वेज कितने आनी चाहिए? 4 3 देखो कितना, 7 फैक्टोरियल आ गए। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंट कर दिया, इसको मतलब अब तो टोटली डिफरेंट हो गई। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है सर, ऐसे कर सकते हैं। बस अब थोड़ा सा अपन एक चीज और समझते हैं, उसके बाद अपन कैसे करने वाले हैं वो देखेंगे। तो एक चीज और समझते हैं। अब ये हो सकता है कहीं दिक्कत आया हो, थोड़ा थोड़ा ना नहीं रिलेट कर पाए, तो फिर से देखो a b c d। मैंने मान लिया कि इनको मैं अरेंज कर रहा था, तो मेरे पास एक परम्यूटेशन ऐसा आया a b c d। इनको अरेंज करोगे तो एक तरीका ये भी तो है कि दोनों ये यहां पे हो, b c d हो। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों ये अलग अलग होते, मान लो a1 a2 होते, तो एक तरीका तो ये आता गया a1 a2 b c d, और एक ये भी आता गया a2 a1 b c d। मतलब इस एक तरीके के करेस्पॉन्डिंग दो तरीके आ गए। अगर इनको अलग ट्रीट करेंगे तो इस वाले एक के करेस्पॉन्डिंग दो तरीके आ गए। और ऐसे ही मान लो एक तरीका ये होता a b c d a, तो इसके करेस्पॉन्डिंग भी क्या आ जाता? a1 b c d a2 और a2 b c d a1। ये दो तरीके और आते। देखो एक तरीका था यहां पे, तो ये एक ही बार, पर अगर अलग होते ही ये और ये तो इसके करेस्पॉन्डिंग दो आ जाते। तो ऐसे ही बहुत से तरीके थे क्या? तो उन सब तरीकों को मैंने क्या अज्यूम किया था? x। उन सब तरीकों को मैंने x अज्यूम किया था। तो x, अब मुझे देखो हर एक तरीके के करेस्पॉन्डिंग दो तरीके आ जाएंगे क्या? हर एक वे के या हर एक परम्यूटेशन के करेस्पॉन्डिंग दो वेज आ रहे हैं क्या? या ऐसे मान लो ये और ये अरेंज करना ही तो शुरू हुए थे, तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। तो इसलिए x इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5। x वेज थे, सबके करेस्पॉन्डिंग 2 वेज थे, तो x इंटू 2 टोटल वेज, और ये अलग अलग ही हो गए तो इनके टोटल वेज तो 5 फैक्टोरियल आते। क्लियर है क्या? ऐसे ही इसमें करते जैसे मान लो इनका एक कोई परम्यूटेशन ऐसा है a और b c d, ये इसके करेस्पॉन्डिंग अगर ये तीनों a अलग होते तो क्या आता? एक आता a1 a2 a3, मतलब ये आप परम्यूट करना शुरू कर देते क्या? और वो तो था ही b b c d। तो अब अगर ये तीनों अलग होते तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक ये आता, फिर एक ये भी आता क्या? a1 को पहले प्लेस पे, a3 a2 ये भी आता, फिर एक ये भी आता क्या? a1 को दूसरे प्लेस पे ले गए तो a2 a3, फिर a1 को यहाँ तो a3 a1, फिर a1 को a3 a2 आएगा भाई, और फिर a1 को यहाँ तो a2 a3, और फिर a1 को यहाँ तो a3 a2। कितने? 6 वेज आ गए क्या इनमें? ये तो सब सेम है देखो, और होना भी चाहिए था क्या? अगर तीन अलग अलग चीजों को परम्यूट कराएंगे तो कितने? 6 वेज आएंगे क्या? मतलब इसके एक वे के करेस्पॉन्डिंग 6 वेज। अब अपन बोल रहे हैं कि अगर बी भी अलग अलग होता तो इस एक वे के करस्पॉन्डिंग दो वे और आ जाते क्या? कैसे? a1 a2 a3 b1 b2 cd, और एक a1 a2 a3 b2 b1 cd। तो देखो जनाब, इसका जो एक वे था
इसका जो एक वे था इसके करेस्पॉन्डिंग अगर ए अलग होते तो कितने 6 वेज बन जाते, फिर 6 वेज बन जाते, फिर अगर बी को भी अलग लेते तो हर के करेस्पॉन्डिंग 2 2 और बन जाते, तो कितने वेज बन जाते एक तरीके के करेस्पॉन्डिंग, एक वे के करेस्पॉन्डिंग कितने 12 वेज। ये देखो 12 भी लिखा गया, मतलब अगर इसका मैं एक वे लूं तो इसके करेस्पॉन्डिंग कितने वेज बन जाएंगे 12। कैसे बनेंगे वो 12, क्योंकि आपने इसको अलग कर इसको डिफरेंट माना तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, ये डिफरेंस है, और फिर इसको अलग माना तो ये 2 फैक्टोरियल, तो ये देखो 12 आ रहा है, 6 दूनी 12 12 वेज है। तो इस वाले के एक मतलब टोटल वेज थे कितने x, इसके टोटल वेज अरेंज करने के कितने बने थे x, और इसके एक वे के करेस्पॉन्डिंग मतलब एक अरेंजमेंट के करेस्पॉन्डिंग कितने 12 अरेंजमेंट्स आ रहे हैं क्या, तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे x, इसके x थे और एक के करेस्पॉन्डिंग 12 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो एक वे के करेस्पॉन्डिंग 12 आ रहे हैं। तो ये तो था समझने का दौर यहां पे खत्म। अब करना कैसे वो सुन लेना ध्यान से, अगर अभी तक का वाला फॉलो कर पाए तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और नहीं फॉलो कर पाए तो जो जो बोला एक बार जाके वापस देख लो तो फिर फॉलो कर पाओगे, और फिर भी लगे कि ना हो पाएगा तो छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एडवांस का बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया तो अपने को दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जो आप बोल रहा हूं वो सुन लेना, और वो खतरनाक कोई 5 साल 10 साल में एक बार आते तो उसका टेंशन ना लेते हुए अब करना क्या है सर, हमें तो ये बता दो सर करना क्या है। तो करना यह है बच्चे, देख ए बी सी डी इसके निकालने थे, तो आप तो ये मानो सबके सब डिफरेंट है, सबके सब डिफरेंट होते तो कितना होता 5 फैक्टोरियल। अब आपको पता चला कि इनमें तो 2 समान है, 5 फैक्टोरियल में तो आपने मान लिया कि ये सबके सब परम्यूटेशन कर रहे हैं, फिर आपको पता चला कि ये 2 तो समान है, तो ये तो परम्यूटेशन कर ही नहीं सकते, मतलब इनका परम्यूटेशन हो ही नहीं सकता। अरे इनका परम्यूटेशन हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो समान है, किसी को आगे रखो किसी को पीछे रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर आपने तो काउंट कर लिया, क्या आपने तो बोला यार अगर ये 5 डिफरेंट होते तो 5 फैक्टोरियल में तो ये सब परम्यूटेशन कर रहे हैं, फिर आपको पता चला अचानक से ये 2 समान थे, ये परम्यूटेशन कर ही नहीं सकते, तो उसका डिवाइड कर दो। ये बात समझ आती है, यही आया था क्या? देखो क्या बोला कि आप तो ये मानो कि सबके सब डिफरेंट थे, डिफरेंट होते तो कितना 5 फैक्टोरियल, डिफरेंट होते तो कितना 5 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है सर? ठीक है। ये तो अब मैंने क्या बोला, इनमें से 2 समान हो गए, ये समान हो गए मतलब अलाइक हो गए, मतलब ये परम्यूट नहीं कर पाएंगे, तो उसका डिवाइड कर दो। ऐसे ही इसमें क्या था जनाब, ये कितने हैं 7, तो आप तो मान लो 7 डिफरेंट है। अब आपको पता चला कि 3 एक जैसे, ये तो परम्यूट कर ही नहीं सकते, तो उसका डिवाइड कर दो। थोड़ी देर बाद में पता चला कि 2 भी एक जैसे हैं, वो भी नहीं, तो उसका भी डिवाइड कर दो। ये आ रहा है क्या? बोलो ये आ रहा है, तो समझ पाए क्या कि अगर अपने को ऐसा कुछ दिया जाएगा तो अपन टोटल डिफरेंट मान के लिख देंगे, और फिर जो परम्यूटेशन नहीं कर रहे उनके लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं अभी बोलूं ए बी 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 सी डी 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 ई, इनको परम्यूट कितने तरीके से, इन सभी को लेके कितने तरीकों से परम्यूट कर सकते हो, तो कितने हैं टोटल 6 और 4 10 और 11, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन भाई टोटल 11 फैक्टोरियल है ना। अरे देखो 6 और 4 10 और 11 है, तो 11 फैक्टोरियल। अपन ने अलग अलग मान लिया 11 को, अलग 11। अब क्या ये दोनों परम्यूट नहीं कर रहे आपस में, तो क्या 2 फैक्टोरियल। ये भी नहीं कर रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल, ये भी, ये तो अकेला ये बेचारा, ये D3, ये तो ये आ गया। तो बहुत आसान है चीजें, बहुत आसान है अगर इस टाइप से देखा जाए कि टोटल लिख लो, जो परम्यूटेशन नहीं कर रहे मतलब जो एक जैसे हो गए वो परम्यूटेशन कर नहीं सकते, तो तो फिर क्या, उसका डिवाइड कर दो। 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 3 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 11 दिस। अब अपन चलते हैं पीछे, जो अपने नन्हे मुन्ने क्वेश्चन थे उनके लिए। तो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसमें तो तीनों के तीनों ही क्या थे, डिफरेंट, तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। इसमें क्या था 3 थे, तो आना कितना चाहिए था 3 फैक्टोरियल, पर अपन ने तो 3 फैक्टोरियल में काउंट कर लिया ना, ये सबके सब परम्यूट कर रहे हैं, पर फिर निकले 2 बेईमान, ये तो आपस में अरेंज हो ही नहीं रहे,
अरेंज हो ही नहीं रहे तो क्या, 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, क्योंकि ये एक जैसे आ गए तो इनको परम्यूट कर ही नहीं सकते। देखो पूरी कोशिश की थी अपन ने कि ये परम्यूट कर जाएं, और अच्छे तरीकों से लिख के भी देखा था, पर फिर भी बात नहीं बनी इनसे। ये 3 ही तरीके, देखो 3 फैक्टोरियल भाई तो आ गया। अब यहां क्या था, 3 को अरेंज कराना था। मान लो तीनों डिफरेंट है तो कितने वे जाते हैं, 3 फैक्टोरियल। पर तो तीनों के तीनों ही एक जैसे हैं क्या, तो ये तो परम्यूट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो जितने एक जैसे आ जाए, जितने अलाइक आ जाए, तो उनका डिवाइड कर दो, खत्म। पहले ये मान लो कि सबके सब डिफरेंट है, टोटल वेज लिख दो, उसमें आपने ये काउंट कर लिया कि सब परम्यूट कर रहे थे। उसके बाद में आपने क्या कर दिया, बाद में पता चला कि ये परम्यूट नहीं कर रहे, जैसे अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो वो परम्यूट कर ही नहीं सकते, देख लो ये तो कर ही नहीं सकते, तो उसका डिवाइड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये चीज एक तो ध्यान में रखना है, और एक बार ध्यान से समझ लो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अब अपन कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं। जो देखो राज, राज का मतलब समझते हैं ना बच्चे, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। तो क्या है राज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो, कितना आता, n फैक्टोरियल। कितना आता बच्चे, n फैक्टोरियल। अगर n ऑब्जेक्ट्स को, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक रो में n फैक्टोरियल, इफ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर कंस्ट्रेंट। इस लाइन का क्या मतलब, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, मतलब वो ऑर्डर, मतलब रिलेटिव ऑर्डर कंस्ट्रेंट है, दैट मीन्स वो क्या, परम्यूट नहीं कर रहे या अरेंज नहीं हो रहे, ऐसे लिख दूं क्या, परम्यूट नहीं कर रहे, परम्यूट नहीं हो रहे, या ऐसे लिख दो अरेंज नहीं हो रहे, आपस में अरेंज नहीं हो रहे। ये बात चलेगा क्या कि वो आपस में अरेंज नहीं हो रहे। तो अभी भी तो बात की थी अपन ने कि n ऑब्जेक्ट्स था, उनका टोटल अरेंजमेंट ये, और अब पता चला कि r पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का कंस्ट्रेंट है, मतलब वो परम्यूट हो ही नहीं सकते, तो क्या कर दोगे, r फैक्टोरियल से डिवाइड, तो यही आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। सर ये तो समझ में आ गया, आपने बता दिया कि उनका परम्यूटेशन कंस्ट्रेंट है, मतलब वो परम्यूट नहीं हो सकते, तो इससे डिवाइड कर देंगे। पर सर ऐसा होगा कब, सर ऐसा होगा कब, जैसे अपन ने बोल दे, कोई बोल दे कि ए पहले आएगा उसके बाद बी आएगा, किसी ने बोला कि ए पहले आएगा उसके बाद बी आएगा, किसी ने बोल दिया कि ए पहले आएगा बाद में बी आएगा, तो क्या मैं बी ए लिख सकता हूं? अब देखो किसी ने बोला ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, तो क्या मैं ये ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो मतलब मेरे पास यही चॉइस है क्या? तो अब क्या हुआ, किसी ने ऐसे बोल दिया कि ए पहले आएगा उसके बाद भी आएगा, तो इसने ये मना कर दिया क्या कि ये परम्यूटेशन नहीं करना। देखो अगर इनको परम्यूट कराते ए बी बी ए बनते, पर किसी ने ये बोल दिया कि ए पहले आएगा उसके बाद में भी आएगा, तो इसका मतलब अपने को ये लिखना पड़ेगा, ये तो लिख ही नहीं सकते, अरे बी को पहले ला ही नहीं सकते क्योंकि इसने मना कर दिया। तो यहां पे देखो परम्यूटेशन है वो कंस्ट्रेंड हो गया, क्या कि मना कर दिया कि यहां परम्यूटेशन होगा ही नहीं, मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए बी लिखना पड़ेगा। ऐसे ही किसी ने बोल दिया पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, इनमें आपको यही लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि ऐसे थोड़े लिख सकते हो आप। तो किसी ने बोला ए पहले उसके बाद बी उसके बाद सी, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एबीसी लिखना पड़ेगा। तो मतलब एबीसी का परम्यूटेशन खत्म हो गया, एबीसी का परम्यूटेशन खत्म हो गया। तो इसलिए अपन ये देख सकते हैं कि अपन ने टोटल काउंट किए, पर फिर पता चला कि आर तो परम्यूट कर ही नहीं रहे, तो उनका परम्यूटेशन खत्म करने के लिए आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, उनका परम्यूटेशन खत्म कर दिया। क्लियर है क्या भाई? इनमें तो सबका परम्यूटेशन हो रहा था, पर फिर पता चला आर का नहीं हो रहा, तो उसको खत्म करने के लिए आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर है क्या? अगर किसी चीजों का परम्यूटेशन नहीं हो रहा तो पहले एक तो काउंट किया हुआ है अपना, तो उसको खत्म कर दिया, ऐसे मान लो आप। तो क्लियर है क्या? तो ये बहुत शानदार चीज है और पूरी चीज इसी पे आएंगी। और अपन ने जो पीछे किया था यही तो किया था, इनको परम्यूट करा दिया, पर बाद में पता चला ये तो कर ही नहीं सकते, तो इनका परम्यूटेशन खत्म करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ऐसे यहां पे इससे डिवाइड किया था। क्लियर है क्या ये बात क्लियर है। अब अपन आगे वाले में चलते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन ए रो, इस बार कोई डिस्टिंक्ट नहीं लिखा मैंने, एन ऑब्जेक्ट्स इन ए रो
इफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? अलाइक, आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो क्या लिख दोगे? अरे सर अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो क्या होगा? अच्छा सर वो परम्यूट नहीं करेंगे, सर वो परम्यूट नहीं करेंगे। अलाइक का मतलब वो परम्यूट नहीं करेंगे, ये बात समझ में आई कि अलाइक का मतलब परम्यूट नहीं करेंगे। अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो परम्यूट कर ही नहीं सकते। तो ये बात समझ कि एन ऑब्जेक्ट्स को लगाना था, पर आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स अलाइक थे, मतलब वो परम्यूट नहीं कर सकते थे, बाकी तो सब डिफरेंट थे। तो इसलिए कितना आता टोटल? एन फैक्टोरियल। पर क्या हुआ? आर ऑब्जेक्ट्स को दिक्कत हो गया, वो परम्यूट कर ही नहीं सकते। यहां तो अपन ने काउंट किया है, तो उनका परम्यूटेशन खत्म करने के लिए किससे डिवाइड कर दो? आर फैक्टोरियल। क्यों? पता चल गया ना, अरे आर ऑब्जेक्ट्स परम्यूट कर ही नहीं सकते, इसलिए इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन एरो। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन एरो। R1 ऑब्जेक्ट्स अलाइक ऑफ टाइप 1। R1 ऑब्जेक्ट्स है वो अलाइक है टाइप 1 के, जैसे मान लो O1 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 O1, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है R1। फिर है R2 ऑब्जेक्ट्स अलाइक ऑफ टाइप 2, O2 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 O2, ऐसे हैं। कुछ R3 है वो टाइप 3 के हैं, O3 O3, ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स है बिल्कुल। और ऐसे ही R के ओके 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 बच्चे ओके। तो ये और रेस्ट कैसे हैं? रेस्ट कैसे हैं? डिफरेंट। रेस्ट कैसे है? डिफरेंट। ये अपने को दिया हुआ, तो क्या करेंगे? टोटल कितने बताओ? एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल। अब ये देखो अलाइक हो गए, तो ये तो परम्यूट कर ही नहीं सकते, बाकी अपने यहां तो काउंट कर लिया ना, तो इसलिए इसका परम्यूटेशन खत्म करने के लिए R1 फैक्टोरियल का डिवाइड करना होगा। ऐसे ये परम्यूट नहीं करेंगे तो R2 फैक्टोरियल, ये R3 फैक्टोरियल, ये RK फैक्टोरियल। ये बात समझ आती है क्या? तो ये अपना आ जाएगा। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के अलाइक हो, कुछ अलग टाइप हो, ये अलग टाइप, मतलब अगर 5-6 ऐसे, ये जनरलाइजेशन है। अगर ऐसा हो कुछ ऑब्जेक्ट इस टाइप 1 के हैं वो एक जैसे, कुछ ऑब्जेक्ट इसके, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, और रेस्ट बाकी के सब डिफरेंट है, तो ये यही आएगा क्या आंसर? आंसर यही आएगा, बोलो आंसर यही आएगा। तो इसलिए ये अपना आंसर है। तो ये आराम से देखेंगे, तीनों ही स्टेटमेंट बड़े ही गजब के स्टेटमेंट है, और जब भी अपन अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो याद आना चाहिए, अदरवाइज ट्यूशन में फंस सकते हैं। तो तीनों को एक बार अच्छे से देख लो, सोच समझ के देख लो। अब अपन 2 एग्जाम्पल्स करेंगे छोटे छोटे, और उसके बाद एक बहुत शानदार वाला एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो देखिए, बस यहां तक थ्योरी देख लो, कुछ भी नहीं है। अगर आर ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन नहीं है तो क्या कर देंगे? खत्म। अब है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग IIT JEE। IIT JEE को आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, मतलब इसके लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो लेटर्स को अरेंज करना है तो क्या क्या लेटर्स है? I और T है और J है और 2 E है, मतलब 2 तो ये है 2 ये, टोटल तो कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स। अगर ये सब डिफरेंट होते तो कितना आता? 6 फैक्टोरियल। अगर ये 6 के 6 लेटर्स डिफरेंट होते तो 6 फैक्टोरियल टाइप से अपन अरेंज कर सकते थे, पर फिर पता चला ये 2 अलाइक है, ये 2 अलाइक है, तो ये तो नहीं कर रहे, तो इनका डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी अलाइक है तो इनका डिवाइड, खत्म। अरे फॉर्मूले का कहीं देखो फील से आंसर आएगा। ये कितना? 6 फैक्टोरियल। 6 होता, पर ये 2 एक जैसे, परम्यूटेशन नहीं कर रहे, डिवाइड कर दिया। ये 2 एक जैसे, ये भी नहीं कर पा रहे, तो इनका परम्यूटेशन खत्म करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपन ने सबका काउंट किया ना इसमें, तो इसलिए ये इनका परम्यूटेशन खत्म कर दिया। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? तो ये तो सीट। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड IIT JEE। हाँ, कितने लेटर्स, मतलब इन लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? लेटर को आप अरेंज करते हैं तभी तो नए नए वर्ड्स आते हैं क्या? तो लेटर्स मतलब वर्ड्स बनाने हैं तो वही अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा और सबको ही लेके करना है, तो यही वेज आ जाएंगे। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्ड के IIT JEE के, अरे वही कर रहे हैं ना अपन, तो कितने टाइप से आप बना सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो याद आएगा जो भी आंसर आना है। हाँ, तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग
ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड डैडी। तो इसके लेटर्स को रीअरेंज करके कितने लेटर्स बने, तो इसको लिखते हैं पहले तो थोड़ा, डी, फिर एक है ए, फिर है डी, फिर है डी, और फिर है वाई। तो कितने लेटर्स है बोलो टोटल, कितने लेटर्स है टोटल, 5 लेटर्स। अगर इनको अरेंज करके मेरे को टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, तो अरेंज करके मैं बनाता तो कितने वर्ड्स बनते हैं, 5 फैक्टोरियल टोटल। अगर अपन इनको सबको डिफरेंट मान लेते तो 5 फैक्टोरियल, पर 3 तो एक जैसे, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये कितने वर्ड्स आ गए, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। अरे ये तो बाहर निकाल सकते हैं 20, तो 20 वर्ड्स होते। पर इसने रीअरेंज लिखा है, रीअरेंज क्यों लिखा है, रीअरेंज का क्या मतलब है, एक होता है अरेंज, एक होता है रीअरेंज। रीअरेंज मतलब अरेंज, एक टाइप से तो ये अरेंज किए ही गए थे क्या, अब इसको रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, मतलब इसके लेटर्स को रीअरेंज करके, मतलब रीअरेंज का मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अरेंज हो ही रखेंगे। तो इन लेटर्स को रीअरेंज करके, तो रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 20 - 1 तो 19 ही नए वर्ड्स बनाए जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई एक तो ये पहले से ही बना हुआ है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये तो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिख के दिया था। अगर मैं सिंपल लिख के देता तो मैं बोल देता नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग, नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स। अगर इसी लैंग्वेज को ऐसे कर देता तो थोड़ा इजी हो जाता, न्यू वर्ड्स, नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स, बाय अरेंजिंग कर देता। नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स मतलब कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज होता तो फिर समझ में आ जाता, तो 19 फैक्टोरियल। तो देखो ये अपना लैंग्वेज कैसे भी कर सकता है, नंबर ऑफ मोर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड मतलब कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना बस एक का ये डिफरेंस आएगा कि वो लैंग्वेज आपको समझ में आ ही जाएगा इंग्लिश कि क्या बोल रहे हैं, कि मतलब इसको काउंट करना है कि नहीं करना। भाई रीअरेंज करके बनवा रहा है मतलब इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, और अगर ये बोल रहा है न्यू वर्ड्स कितने बनेंगे तो भी इसको काउंट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा बोल रहा है हाउ मेनी मोर वर्ड्स मतलब मोर मतलब कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं तो भी उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब उस टाइम आंसर अपना 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सिल्ली मिस्टेक होने का चांस है, तो बच्चे उसको ध्यान से देखें, बाकी तो ठीक है। अब एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन लेते हैं, सब चीजें एक एक चीज अपन देखेंगे इसमें, और इसके कितने पार्ट्स हैं पहले बता दें, 11 पार्ट्स हैं। और अगर आपने इसको शांति से सुन लिया ना तो फिर बताना कि सर कैसा लगा। बस एक कंडीशन है कि आपको बाकी की पहले वाली चीजें आती हो, या पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इतना अच्छे से क्लियर होगा चीजें सब। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले चल, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड अरेंज। अरेंज को ही देखते हैं पहले, क्या क्या है, एक ए है, फिर 2 आर है, फिर एक फिर से ए है, फिर एक एन है, फिर एक जी है, फिर एक ये। तो अरेंज ध्यान से देखो, देखो अब जब अपन वर्ड्स का ऐसे डिकोड करते हैं तब ऐसे लिख देंगे, आराम से दिखे, अलग अलग दिखे कि 2 ए आए हैं, 2 आर आए हैं। कुछ लोग सीधा ही शुरू हो जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसलिए इस टाइप से आप ध्यान से लिखे कि अच्छा 2 ए हैं, 2 आर है, फिर एन जी ई भी है, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो, तो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कोई कंस्ट्रेंट ना हो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो तो कितने कितने लेटर्स है बताओ, 7 ही है ना भाई, 7 लेटर्स। बाकी उसमें क्या 2 एक जैसे आ गए तो ये परम्यूट नहीं करेंगे, ये 2 एक जैसे 2 तो खत्म। आगे क्या, नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, कल वाला समझ में आया। नोट टू दिखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, गैप मेथड। क्या दिमाग में आना चाहिए, गैप मेथड। तो नोट टू दिखते ही गैप मेथड दिमाग में आ गया। फिर क्या करना है, किसको गैप में डालना है, किसको गैप में डालना है, वोवल्स को। वोवल्स कहाँ है, ये रे और ये रे। तो वोवल्स क्या है, ए ई, इनको कहाँ डालना है, गैप में डालना है। गैप मेथड का मतलब जो साथ में नहीं आएंगे उनको कहाँ डालेंगे, गैप में। और गैप में कब डालेंगे, जब गैप बनेंगे। गैप कैसे बनेंगे, तो बाकी की बची हुई चीजों को अरेंज करो, बाकी की बची हुई चीजों को अरेंज करो। तो कितनी चीजें बच गई, अब इनको तो गैप में डालना है, तो बचे हुए क्या है, आर आर एन जी, आर आर और एन जी, इनको अरेंज करना है।
तो इनको अरेंज करेंगे, फिर जो गैप बनेंगे उसको इसको डाल देंगे। तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता, कितने वर्ड्स हैं, 4। तो इनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल है, पर ये 2 समान है इसलिए 4 है। तो ये तो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट, मतलब इनका अरेंजमेंट। अब अगर 4 को मैंने अरेंज किया है तो कितने गैप्स बनेंगे सर, 1 2 3 4 5 गैप बनेंगे। अगर 4 ऑब्जेक्ट्स को मैंने अरेंज करा है एक लाइन में, कैसे भी तुमने रखा हो RNGR, तो गैप तो एक इधर 1 2 3, गैप समझते ना, इधर वाले को भी गैप मान रहे इधर वाले, तो कितने गैप बनेंगे, 5। अपने को कितने लोगों को गैप में डालना है, 3। गैप कितने बने, 5। कितने लोगों को गैप में डालना, 3। तो 5 में से 3 गैप का सेलेक्ट किया, 3 गैप आ चुके हैं, ये गैप सिलेक्शन हो गया। अब इन 3 को उन 3 जगहों पे बिठाना है, इन 3 लेटर्स को उन 3 जगहों में या 3 गैप्स में, जो सेलेक्टेड गैप्स हैं उसमें बिठाना है। कितने तरीके सर, 3 फैक्टोरियल, 3 लोगों को 3 जगह पे बिठाने के 3 फैक्टोरियल, पर दिक्कत क्या है, 2 एक जैसे हैं, तो बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये बहुत ही गजब, सब कुछ आपको यूज करवा लिया, सब कुछ। गैप मेथड क्या होता है, गैप मेथड, जिनको गैप में डालना है उनको छोड़ दो, बाकी को अरेंज करो। बाकी कितने बचे थे, ये 4, इनको अरेंज किया। फिर कितने को गैप में डालना है, 3 को, तो कितने गैप बने, 5। 5 में से कितने गैप लेने थे अपने को, 5 गैप बने थे। 5 में से कितने लेने थे, 3, तो 5 में से 3 लिए। अब 3 गैप मतलब 3 प्लेसेज आपके पास आ चुके, 3 प्लेसेज आपके पास आ चुके, उनमें इन 3 लोगों को डालना था। इनमें 2 समान एक अलग था, तो कितना, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अरे ये बात तो अपने समझी थी ना बहुत बचपन में, कि सर कुछ चीजों को एक लाइन में लगाना हो, या फिर कुछ चीजों को मतलब R प्लेसेस पे अरेंज करना हो, सेम ही बात है। अरे शुरू में हर बार वही थोड़ी बोलते रहूंगा, ठीक है क्या, तो ये बात तो समझ में आती है क्या पक्का। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और हो सकता है आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चला हो कि ये क्या गैप है, क्या से क्या हो रहा है ये सर। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो रहा है तो पीछे वाला वीडियो जाके देखो। बिल्कुल, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। तो क्या क्या थे अपने पास, ARR NGE, यही थे क्या। पहले में क्या बोल रहा है, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। ऐसा क्या होता है, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, मतलब कॉन्सोनेंट साथ में नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट पढ़ा था क्या। लास्ट वीडियो का कुछ याद करो, याद आ रहा क्या, कुछ याद करो। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर नॉट टुगेदर, अरे सर था ना वो, क्या, टोटल माइनस ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ये था क्या। तो टोटल तो कितना था, इनको लगाने का टोटल वेज कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अगर कॉन्सोनेंट्स को साथ में लाए हैं तो कॉन्सोनेंट्स कौन से, ये क्या, बांध दो, इनको बांध देते हैं कॉन्सोनेंट्स को, RNG। अरे भाई अब तो ये आ गया ना, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो इनको बांध दिया, इनको बांध दिया, सभी कॉन्सोनेंट्स को बांध दिया, सभी कॉन्सोनेंट्स को बांध दिया। यही करते हैं ना, जब सबको साथ में लाना होता है तो उनको बांध देते हैं। बाकी कौन बचे हुए हैं, A और E। तो टोटल इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो टोटल कितने हो गए बोलो, टोटल कितने हो गए, 3 ऑब्जेक्ट है और एक 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगाना था, 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगाना था, तो 4 फैक्टोरियल आता, पर उनमें से 2 सेम है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगाना होता तो 4 फैक्टोरियल आता, पर यहाँ बाई 2 क्यों, क्योंकि ये 2 सेम है। इनटू अब अंदर ही अंदर ये कुछ करेंगे, यही होता था क्या, अरे बांध दिया, फिर अंदर ही अंदर ये कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 लोग हैं, इनका इंटरनल परम्यूटेशन तो कितना 4 फैक्टोरियल होता, पर फिर से क्या 2 एक समान है, तो इसलिए 2। तो ये आपका देखो, अगर आप लॉजिक समझ गए ना लास्ट लेक्चर में, तो इतना सिंपल हो जाएगा कि सीधे सीधे एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उसका एक लाइन में आंसर आएगा। क्लियर है। और अगर गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड में कोई भी दिक्कत आ रही है, अरे स्ट्रिंग मेथड लग गया यहाँ पे, पहले बाइजेक्शन रूल लगा कि टोटल माइनस अनफेवरेबल, फिर ये अपना लग गया कौन सा, स्ट्रिंग मेथड। क्लियर है। अब देखते हैं बोथ आर्स आर टुगेदर, दोनों आर को तो साथ में रखना है, दोनों आर को साथ में रखना है, तो बांध दिया। बट नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, तो ये फिर से गैप मेथड का फीलिंग दे गया। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्यों,
क्यों सर, इन्हें देखो दोनों आर साथ में होने चाहिए, तो इनको तो बंधवा दिया, और इसके बाद एक गैप मेथड दोबारा है, इसके बाद गैप मेथड लगाना है। तो गैप में किसको डालना है, वोवल्स को। वोवल्स कहां थे, ए और ई, इनको कहां डालना है, गैप में डालना है। तो इनको तो बाहर करो, बाकी कौन बचे, आर आर बंधे हुए पड़े, और कौन बचे, एन और जी। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हुए बोलो, देखो इनको तो गैप में डालना है, इनको तो बाहर करा, आर को बांध दिया, अब ये कितने ऑब्जेक्ट्स बने, 2 बचे हुए हो, तो कितने, 3 ऑब्जेक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। अगर आपने 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है तो कितने गैप बने, 1 2 3, सर 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे, और अरे सर ये आर आर कुछ करेंगे क्या, चलो चलो वापस देखो, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को एक जगह अरेंज करना था, तो कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। सर ये आर आर, तो आर आर तो परम्यूटेशन कर ही नहीं सकते ना, अरे ये तो कैसे ही रहे, आगे पीछे हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ये 3 फैक्टोरियल माइन। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इनको गैप में डालना है भाई, इनको अपन ने अरेंज कर दिया। अब ये जो थे इनको गैप में डालना है, कितने गैप बने, 4 गैप, 3 ऑब्जेक्ट्स। अरे सर एक वो आर आर के बीच में भी तो गैप बन सकता है, आर आर के बीच में गैप हो गया तो फिर आर और आर अलग हो जाएंगे, क्या समझे, अगर आर और आर के बीच में गैप बन गया तो फिर तो वो अलग हो जाएंगे, तो फिर वो अलग हो जाएंगे, इसलिए इनके बीच में कोई गैप नहीं बनेगा। तो कितने गैप बनेंगे, जैसे ये यहां आया आर आर वाला, और ये एन आया, ये जी आया, तो गैप तो एक इधर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वो तो एक साथ रहेंगे। तो गैप कितने बनेंगे, 4। तो यहाँ पे 4 ही गैप बनेंगे भाई, एक छोटा सा डाउट आ सकता है बच्चों। तो 4 में से कितने गैप लेने, 3, क्योंकि 3 को गैप में डालना है। तो 4 C3, 3 गैप आ गए, ये गैप सिलेक्शन हो गया। अब इन 3 को गैप में डालना है, इन 3 को गैप में डालना, तो क्या करोगे, 3 जगह आ गई, 3 ही ये लोगे, तो 3 फैक्टोरियल होता, पर 2 एक जैसे हैं इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, समझ गए क्या। तो ये आंसर, गौर से देखो, आर आर के बीच में गैप नहीं बनेगा, और इन 3 लोगों को पहले जमा दिया, फिर इन लोगों को गैप में डाल दिया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और गैप मेथड दोनों एक साथ यूज करा लिया। बहुत ही गजब का दिख रहा हुआ, मेंस का इजी तो नहीं, थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखना चाहिए एडवांस का इजी क्वेश्चन है ना। बाकी ठीक है, जिसको गैप मेथड समझ में आता है वो आराम से कर लेगा, क्योंकि ये पहले ही कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाना चाहिए। बाकी थोड़ा सा अलग चीजें हैं, ऑर्डर ऑफ वोवल्स रिमेन सेम, ऑर्डर ऑफ वोवल्स रिमेन सेम। पहले तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग देखो, ARR ANG और अरेंज, यही था। तो इसने बोला ऑर्डर ऑफ वोवल्स रिमेन सेम, कि इसके लेटर्स से अपने को वर्ड्स तो बनाने, पर वोवल्स का ऑर्डर सेम रहे। तो इसमें वोवल किस ऑर्डर में आए, इसमें किस ऑर्डर में आए, पहले ए आया, बाद में ए आया, बाद में ए आया, तो ये वोवल्स का ऑर्डर सेम। ऑर्डर सेम का मतलब ये इसी ऑर्डर में दिखने चाहिए। जो भी आप वर्ड्स बनाने वाले हो उसमें इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए। क्या बोला इसने, कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर सेम रहने का मतलब जो भी आप वर्ड्स बनाओगे उसमें सबसे पहले ए आएगा, बाद में ए आएगा, लास्ट में ए आएगा, मतलब इनका ऑर्डर फिक्स हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, फिक्स, कि कोई भी नए वर्ड बनाओ आप, इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए, इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए। ये बात क्लियर है, इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए। तो यही ऑर्डर रहेगा, तो कैसे करें, तो जनाब ऐसे थोड़ा सा मेथड 1, 2 मेथड बताएंगे। अगर और ये 1 2 3 4 5 6, तो 7 प्लेसेस बन गए। 7 के ही बनने वाले हैं, 7 के ही बनने वाले हैं, तो 7 प्लेसेस बन गए अपने, देखो 7 प्लेसेस बन चुके हैं। अब इनका ऑर्डर सेम रहना, इसको सर थोड़ा और समझते हैं। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर यहां ये आ गया तो यहां ये आएगा, यहां ही, मतलब ये चाहे कहीं पे भी आ जाए पर ऑर्डर इसी में आएंगे। पहले 2 ए आएंगे, बाद में ए। जैसे ये हो सकता है ये ए यहां ना आके यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो ये कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहले 2 ए बाद में। ऐसा आ सकता है क्या, सर ऐसा नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ए ई ए, देखो ये ही ऑर्डर रहना चाहिए था। क्या ये ऑर्डर है, नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ए चाहे कहीं पे भी रहे, मतलब ए ई, मतलब दिखना ऐसे चाहिए ए ई। तो वोवल्स का ऑर्डर फिक्स होने का मतलब ये सर आ तो कहीं सकते हैं पर इनका ऑर्डर यही रहेगा।
मतलब कि पहले ए बाद में ए फिर ए, मतलब ये कहीं पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ नहीं आ कि यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ, मतलब पर अगर ई के आगे नहीं आना चाहिए, ई जैसे मान लो यहाँ पे हुआ तो अब ए कहीं पे भी आ सकता है। तो बात ये है, जैसे मान लो ई यहाँ हो गया, जैसे ई यहाँ हो गया, तो फिर एक एक को यहाँ, एक एक को यहीं आना पड़ेगा। तो ये चीजें अपनी है कि इनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, बाकी कहीं पे भी आ सकते हैं कि इसी ऑर्डर में आने चाहिए, कहीं पे भी आ जाओ तीनों में, पर ऑर्डर ऐसे, जैसे इसमें पहले ये दिखा बाद में, बाद में तो ऐसे ही दिखना चाहिए। तो क्या करें सर इसको, अब करें कैसे, ये समझ गए ना कि ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का क्या मतलब, ये तो पक्का समझ गए कि हाँ सर पहले ये दिखना चाहिए फिर ये फिर ये, चाहे वो कहीं पे भी आए, बीच में कहीं पे भी आए, पर पहले दोनों ये आने चाहिए, उसके बाद ही ये आना चाहिए। तो ठीक है सर, ऐसा करते हैं फिर, इनको इनमें ही तो दिक्कत है, तो 7 में से 3 प्लेस उठा लेते हैं, 7C3 इनटू 3 प्लेस, लेट सपोज एक ही आया, एक ही आया और एक ही आया। तो मुझे बताओ, मैंने 7 में से 3 प्लेस उठाए, उस टाइम एक ऐसा भी रहा होगा जैसे ये आया, ये आया, ये आया, तो 7 में से 3 प्लेस उठाने थे 7C3 और इनको यहां पे लिखना था। तो बचाओ, 7 में से मैंने 3 प्लेस सेलेक्ट कर लिए, अब इनको इन 3 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो तुम, कितने तरीकों से, कि सर यहां ए, यहां ए, यहां ई रखना पड़ेगा। सर एक ही तरीका है, क्यों, क्योंकि सर पहले ए आएंगे बाद में ई आएगा, तो एक ही तरीका है। तो इन एक को जमाने का एक ही तरीका है। सर ये नहीं होंगे क्या 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इसका मतलब तो आप ये है कि इनको अरेंज कर पा रहे हो, अरेंज करने का मतलब फिर ऐसा थोड़े ले सकते हैं, ऑर्डर फिक्स था इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 7 में से 3 जगह चुनी और उन 3 जगहों पे इनको रखने का एक ही तरीका, क्यों, क्योंकि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे ई, वो तो फिक्स ही था, ऑर्डर फिक्स था, मतलब पहले पे ई आएगा, दूसरे पे ए आएगा और लास्ट पे ई आएगा, मतलब ऑर्डर फिक्स हो गया ना, इसी ऑर्डर में ये दिखेंगे। तो ये बात है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, इन 3 वॉवल्स को इनमें से 3 जगह पे फिक्स कर दिया गया, इतने ही तरीके आएगा। अब कितने बचे हुए हैं अपने पास, क्या क्या बचे हुए हैं अपने पास, बचा हुआ है आर आर एन जी, तो ये 4 चीजें बची हुई हैं, और कितने प्लेसेज बचे हुए बच्चे, 4 पे, 3 पे तो उनको डाल दिया, तो कितने बचे, 4। तो उन 4 जगहों पे इन 4 को अरेंज करने के तरीके होते हैं 4 फैक्टोरियल, पर 2 एक जैसे हैं इसलिए कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। तो ये तो किसका हो गया, ए ए ई, इसका अरेंजमेंट हो गया ये तो, और ये क्या हो गया, आर आर एन जी का। तो पहले वोवल्स पे कंडीशन थी, तो मैंने वोवल्स को फिल किया, उसके बाद में मैंने जिन पे कंडीशन आई थी, कंडीशन कुछ नहीं थी, कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स को जमा दिया बचे हुए 4 बॉक्सेस में। तो ये एक तरीका। दूसरा, ये समझ पाए क्या, ये समझ पाए क्या, ये समझ पाए क्या अच्छे से कि हाँ सर यही होना चाहिए था, हाँ सर यही होना चाहिए था भाई, वोवल्स का ऑर्डर फिक्स है, तो सर पहले वोवल्स को डाल दिया फिर उनको डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका, मैं क्या सोच रहा हूं कि इनका ऑर्डर फिक्स था, मतलब ये परम्यूट नहीं कर सकते, मतलब ये परम्यूट नहीं कर सकते, यही बात थी क्या, नहीं करेंगे, परम्यूट नहीं करेंगे, परम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने तो टोटल लिख दिया, सर इनसे टोटल कितने बन सकते थे, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये तो मैंने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख दिया कि अगर इसका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने होते तो इतने बनते क्या। फिर मेरे को पता चला, रे इनको तो परम्यूट ही नहीं करना था, इनको तो परम्यूट ही नहीं करना था, तो इनको परम्यूट नहीं करना था, मतलब ये इनका ऑर्डर फिक्स है, मतलब इनका परम्यूटेशन नहीं हो सकता, तो इसमें तो अपन ने इनका परम्यूटेशन लिया, तो इसको खत्म कैसे करें। तो ये अगर परम्यूटेशन करते तो कितने से तरीकों से करते, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कितने तरीकों से परम्यूटेशन करते इनसे, तो इनका डिवाइड कर दो, खत्म। हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ, टोटल वेज अपॉन, इनका परम्यूटेशन नहीं हो रहा था तो उससे डिवाइड कर दिया, मतलब ये करते तो इतने ही तरीकों से परम्यूट करते ना भाई, 2 एक जैसे हैं और एक, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो टोटल वेज में उसका डिवाइड कर दो जब ये परम्यूटेशन नहीं करा। मान ला ये बोल दूं क्या, इन तीनों का परम्यूटेशन कंस्ट्रेंट था क्या, कंस्ट्रेंट था क्या, कि ये इसी ऑर्डर में आएंगे, इसी ऑर्डर में आएंगे, मतलब ये परम्यूटेशन नहीं कर रहे थे क्या, तो नहीं कर रहे थे, तो फिर क्या करा आपने कि टोटल वेज डिवाइड बाई वो वेज जब ये परम्यूट नहीं हो रहे हो,
तो नहीं हो रहे, मतलब कितने तरीके से हो सकते थे, 3 फैक्टोरियल 2, तो इसका डिवाइड कर दिया। तो अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आंसर है। इधर से भी यही आ रहा था क्या, इसको थोड़ा अच्छा देख लेते हैं। तो ये 7 फैक्टोरियल बाई इसका फॉर्मूला ही लगा देता हूँ, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। देखो 4 से 4 काटो तो आंसर क्या है, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर और ये आंसर सेम है क्या, एग्जैक्टली सेम है क्या, एग्जैक्टली सेम है क्या, तो बिल्कुल सेम है। तो देखिए अगर आपको ये चीज बोला जाए कि वोवल्स का ऑर्डर ऑफ वोवल्स रिमेन सेम, वोवल्स का ऑर्डर समान है, तो मतलब उनका परम्यूटेशन नहीं लेना, नहीं लेना तो या तो ऐसे कर लो कि पहले उन्हीं को जमा दिया, या फिर ऐसे कर लो। क्लियर है ये बात, तो ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये तरीका अगर आप सोच पाए, देखो वो बोला था मैंने कि n ऑब्जेक्ट्स है, r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन कंस्ट्रेंड है, मतलब r ऑब्जेक्ट्स परम्यूट नहीं कर पा रहे, पहला पॉइंट। तो उसमें क्या लिखा था, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। तो यहां पे ये नहीं कर पा रहे थे तो इनका नीचे फैक्टोरियल लिखते हैं। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फिर से अब आया है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्स्टेंट्स रिमेन्स। रिलेटिव पोजीशन या ऑर्डर, तो रिलेटिव पोजीशन ज्यादा अच्छा है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सेम। तो ये क्या है, ए आर आर ए एन जी, इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव ऑर्डर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स कांस्टेंट रिमेन सेम। तो देखो यहाँ पे क्या आया था, वोवल आया था, फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर ये वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये वोवल, यही आए थे। अगर अपन वोवल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो यही है क्या, पहले वोवल आया फिर कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट। तो अब क्या बोला कि इनका रिलेटिव पोजीशन सेम रहना चाहिए। तो उसको ऐसे देखो ना, ये चेयर लगी हुई, मान लो ये देखो लड़कियों की चेयर है, ये लड़कियों की चेयर है, और ये लड़कों की चेयर है, ये लड़कों की चेयर है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स की चेयर है। अब यहां पे रिलेटिव ऑर्डर का क्या मतलब है कि देखो लड़कियों की चेयर है वी 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 वाली, तो लड़कियों की चेयर पे हमेशा लड़कियां ही बैठेंगी, और ये जो कॉन्सोनेंट है उनको अपन बोलते हैं लड़कों की चेयर है, तो उन पे हमेशा लड़के ही बैठेंगे। लड़कियों की चेयर है उन पे लड़कियां ही बैठेंगी, लड़कों की चेयर है उन पे लड़के ही बैठेंगे। तो उनका रिलेटिव पोजीशन सेम रह गया। रिलेटिव पोजीशन मतलब लड़के अपनी जगह पे ही रहेंगे और लड़कियां अपनी चेयर। अब लड़कियां आपस में चेंज हो सकती है कि यहाँ पे कौन सी लड़की आ जाए, यहाँ पे कौन सी, यहाँ से कौन सी, तो ये आपस में चेंज हो सकते हैं, और लड़के आपस में चेंज हो सकते हैं, पर इनकी सीट फिक्स है। मतलब जहां लड़कियों की ये 3 सीटें हैं तो लड़कियां तीनों उन्हीं पे बैठेंगी। ऐसे यहां माने तो ये वोवल्स की सीट है, तो वोवल्स यहीं पे अरेंज होंगे और कॉन्सोनेंट्स यहीं पे, मतलब कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज हो सकते हैं और वोवल आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो मतलब वोवल्स का जो प्लेस है वो फिक्स है कि वोवल्स इस और इस पोजीशन पे आएंगे, कॉन्सोनेंट इस पे। तो अब वोवल्स आपस में चेंज हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स आपस में चेंज हो सकते हैं। मींस उनके रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है, अगर कोई बाहर से देखे तो पहली चेयर पे लड़की बैठी दिख रही चाहिए, बीच वाली पे भी लड़की और लास्ट वाली पे भी लड़की, बीच में लड़के। अब वो लड़के लड़कियां आपस में कैसे बैठ सकते हैं, पर लड़कियां एक इधर एक बीच में एक इधर होनी चाहिए ऐसा, और बीच में लड़के। क्लियर है ये बात। तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब हमेशा ये इसी पोजीशन में अपने को दिखनी चाहिए कि एक लड़की इधर एक बीच में और एक यहाँ, 2 लड़के यहाँ 2 लड़के यहाँ। अब वो ये हो सकता है कि यहाँ कौन सी लड़की आई, दूसरे दिन यहाँ आ गई, तीसरे दिन यहाँ, मतलब ये लड़के आपस में चेंज हो जाए या ये लड़के आपस। तो ये रिलेटिव पोजीशन का मतलब, या पोजीशन या कई बार ऑर्डर भी लिख देते हैं, सेम ही मतलब रिलेटिव है ना ये, तो इसका ये मतलब। तो मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट अपनी जगह पे अरेंज होंगे, वोवल अपनी जगह पे। तो कांस्टेंट कौन कौन थे अपने पास, कांस्टेंट कौन कौन थे, ये कांस्टेंट थे, क्या क्या थे बताओ, आर आर एन जी, तो ये तो कांस्टेंट थे। और वोवल कौन कौन थे, ए ई। तो इनको 4 वोवल है अपनी ही जगह पे अरेंज होना है, तो 4 जगह 4 वोवल, तो कितना, 4 कॉन्स्टोनेंट 4 जगह, तो कितना 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इनको अरेंज होने का 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो अब अपना काम पूरा कब होगा, जब इनको भी अरेंज कर देंगे तब इनको भी। तो टोटल वेज क्या आएंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट अपनी जगह पे
अरेंज होंगे, वॉवल अपनी जगह पे अरेंज होंगे, तो ये वेज है, तो ये आंसर। ये बात समझ आएगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेंट, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये अलग क्वेश्चन है, पहले वाला अलग था। एडवांस का एवरेज क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आ चुका है भाई, ध्यान से देखो। तो बात ये, लड़की लड़कियों की जगह रहेंगी और लड़के लड़कों की जगह रहेंगे, ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छे से इस वाले का मीनिंग समझने की कोशिश करें। अब एक है स्टार्ट विथ ई, स्टार्ट हो रहा है किससे? ए से, एंड विथ ई। तो यहां ए से स्टार्ट हो रहा है, एक और रख देते हैं यहां ई पे। बाकी कितने बचे? 5। तो देखो भाई, ए से स्टार्ट हुआ तो इसको भी फिल करने का एक ही तरीका, इसको फिल करने का भी एक ही तरीका। ई यहां रख दिया, ए यहां रख दिया। अब क्या करें? 5 प्लेसेस बच गए और अपने पास क्या क्या बचे हैं बताओ? ए रख के आई तो एक तो बचे, 2 तो आर बचे, एक ए बचा, एक एन और एक जी, यही बचेंगे। 5 प्लेस है, 5 ही लेटर से, तो इनको फिल करने के 5 4 3 2 लिख देंगे। क्यों? 5 जगह थी, 5 ही ये थे। तो यहां पे क्या दिक्कत है? सर इनमें 2 एक जैसे आ गए, तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चे? क्या होगा कि 5 जगह हैं और 5 ही ये बचे हैं, 5 जगह हैं और 5 ही ये बचे हैं, तो क्या करो? 5 फैक्टोरियल से होते, पर ये 2 एक जैसे थे, इसलिए बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया? टोटल वेज 1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल बाई 2, तो 5 1 60 वेज आ गया। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान दें, एक यहां हो, एक यहां हो, तो उस टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा कि उसमें क्या करेगा? ए रखा, ई रखा, उसके बाद में कुछ सेम थे, इसलिए 5 प्लेसेस पे जमाने के ये तरीके आ गए। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अब देखिए ये क्वेश्चन, इधर स्टार्ट विथ ए और एंड विथ ई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करो खुद से, क्योंकि यहां पे एक बहुत खतरनाक चीज होने वाली है, और इसीलिए इस पे देखो एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैसा? इजी, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है, तो खुद से ट्राई करो और आपको समझ में ये आएगा कि क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में आते कैसे। तो थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत शानदार चीज मिलने वाली। तो पहले पूरा सॉल्व करो, फिर देखना। स्टार्ट विथ ए और एंड विथ ई, तो मैं मेथड 1 बताने जा रहा हूं कि ऐसा ही रहा होगा क्या कुछ सर, कि ए से स्टार्ट हुआ होगा और ई पे खत्म नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ ऐसे ए पे शुरू नहीं हुआ होगा, ई पे खत्म हुआ होगा, या फिर कुछ ऐसे वर्ड कि सर ए से शुरू हुआ होगा ई पे। तो ये तीनों ही टाइप के ले लेंगे, बताओ। ये और ये इसमें ही आएंगे क्या? या तो ए से शुरू हो जाए, ई पे खत्म ना हो। तो देखो इधर स्टार्ट विथ ए और एंड विथ ए, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ई पे खत्म है। ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा पर ई पे खत्म हो रहा है, या फिर ए से स्टार्ट भी हो रहा है एंड ई पे खत्म भी। तो ये तीनों ही इसके सही है क्या भाई? कोई सा ही एक कंडीशन ट्रू हो जाए या दोनों 10, इसमें ए से स्टार्ट हो जाए, ए से स्टार्ट है पर ई पर खत्म है, ये ई पर खत्म है पर ए से स्टार्ट है, ये दोनों को ही फुलफिल कर रहा है, तो इसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है। अब ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे? अपना तो वही था, ए डबल आर ए एन जी, अरेंज। तो देखो क्या क्या है, ए से स्टार्ट होना है, तो यहां पे भर दिया एक ही तरीका। सर 2 ए है ना, सर कोई सा ही ए यहां पे रखो, इसको फिल करने का तो एक ही भी आएगा, इसको फिल करने का तो एक ही भी आएगा क्या? कोई सा भाई, पहला ये रखो, दूसरा एक ही तो तरीका हुआ, वो तो एक ही तरीका होगा, वो तो एक ही तरीका होगा। अब अपनी बात आती है कि यहां पे ई नहीं होना चाहिए तो क्या करें? यहां पे ई नहीं होना चाहिए तो क्या करें? तो इसका बेस्ट वे तो ये है, देखो कि 1 2 3 4, तो ये 5 प्लेस है, तो ये ई यहां नहीं होना चाहिए भाई, 7 ही लेटर्स का बनेगा ना, ई यहां नहीं होना चाहिए, तो ये कहां होना चाहिए? यहां पे। तो देखो एक तरीका तो इसका आ गया एक को। अब इन 5 में से एक प्लेस चूज करते हैं और यहां पे ई को डाल देते हैं, 5 में से एक जगह चुनो और वहां पे ई को डाल दो। बेस्ट वे, ये ए डाल दिया, ये ई को अरेंज कर दिया। ई यहां नहीं आना चाहिए, तो कहां आएगा ई? यहां। तो यहां पे ई को डाल दिया, यहां पे ई को डाल दिया, क्या 5 में से एक सेलेक्ट किया और वहां पे ई डाल दिया। अब कितने लेटर्स बचे हुए? ए गया, ई गया, ए और ई को तो निकाल दो भाई, ये में क्या था? ए था, आर था, एन जी ई, ये थे, तो ए गया एक और एक ई गया,
तो कितने लेटर्स बचे बताओ, यही बचे क्या, ए बचा, डबल आर बचा, एन जी, तो कितने बचे 5। और यहाँ पे कितने वेकेंट प्लेसेज है, देखो टोटल 2 ही तो लेटर्स अपने पुट किए, तो 5 वेकेंट प्लेसेज है और 5 ये, तो कितना 5 फैक्टोरियल होता कितना 5 फैक्टोरियल, पर हो कितना रहा है, क्यों 2 आर है, 2 आर है इसलिए 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये मत करना सर एक ए तो यहाँ सर वो एक के, नहीं भाई ए यहाँ एक भर दिया, तो अब अपने को तो 5 प्लेसेज ही फिल करने थे, तो उसके लिए तो यही आएगा ना यार, यहाँ एक का कोई रोल नहीं है, अपने पास 5 लेटर्स ये बचे थे, 5 प्लेस थे, तो मुझे ये बताओ इनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्लियर है क्या। ऐसे ही सर इसको हम और कैसे भी कर सकते थे क्या, तो कर सकते थे, पर करके बताएं सर, ऐसा कर देते ना आप, सर कैसे, सर ऐसे जैसे मान लो सर हमने ऐसे कर दिया कि एक को यहां भर दिया और यहाँ ई नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए, तो कितने तरीके सर, ई नहीं आना चाहिए तो ई को हटा दो और एक को है, फिर कितने 1 2 3 4 5 बचे, पर इसमें 2 आर है, तो आर कोई सा ही भरो वो तो एक ही तरीका है, तो फिर कितने आगे सर 1 2 3 4, मतलब इसको 4 तरीके, तो फिर यहां वाले कितने 5 बचे। अब इन 5 में बच्चे दिक्कत क्या आ रही है कि अब अपने को ये नहीं पता चल रहा कि जो 5 बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं, आपने बोला सर 5 बचे हैं, एक तो पक्का ये बचा है और 4 इनमें से बचे, मतलब एक आपने इनमें से यहां डाल दिया, पर अब देखो बच्चे एक टाइम तो ये हुआ होगा जब आपने आर यहां फिल किया, जब आपने आर यहां फिल किया तो फिर तो 5 अलग अलग बचे, क्या बोला मैंने, जब आपने आर को यहां फिल किया तब तो यहां पे 5 अलग अलग लेटर्स बचे, और जब आपने आर को यहां फिल नहीं किया उस टाइम क्या हुआ, 3 लेटर एक जैसे, 3 लेटर डिफरेंट और 2 एक जैसे बच के दोनों आर, तो इसलिए इन प्लेसेस को भरने का तरीका इस पे डिपेंड कर रहा है कि यहां आपने क्या भरा है, क्या बोला, यहां आपने आर भरा है या नहीं भरा, उस पे इन प्लेसेस को फिल करने का तरीका डिपेंड कर गया। तो फिर क्या होगा, केस बनाने पड़ेंगे कि या तो आपने आर यहां पे फिल किया है या तो आर यहां पे फिल नहीं किया, तो आर यहां पे फिल किया कुछ तरीके तो वो एक को यहां आर को यहां, फिर कुछ तरीके हो जो आर आपने यहां नहीं फिल किया तो एक को यहां फिल किया, आर यहां फिल नहीं किया और ई भी नहीं कर सकते और आर भी नहीं कर सकते, ई और आर फिल नहीं कर सकते, ई हटाओ आर हटाओ, तो कितने वेज यहाँ पे कितने वेज, 3 वेज। देखो ध्यान से भाई ई तो फिल कर ही नहीं सकते थे, अब फिर केस बनाने पड़ रहे थे कि आर फिल करेंगे या तो इस पे आर जाएगा या तो आर नहीं जाएगा, आर जाएगा तो एक ही तरीका, आर नहीं जाएगा और ई तो जा ही नहीं सकता था यहाँ, तो आर को हटाओ ई को हटाओ, तो आर हटा दिए ई हटा दिए, तो कितने बचे 1 2 3, तो 3 वेज। अब देखो अगर एक आर यहां आ गया और एक ए यहां आ गया, एक ए यहां आ गया, एक आर यहां आ गया, तो अब 5 कौन कौन से लेटर्स बचे, एक को हटा दो, एक आर को हटा दो, पांचों के पांचों डिफरेंट लेटर्स बचे, तो इसको भरने के 5 फैक्टोरियल वेज। और आर यहां नहीं आया, एक ए तो यहां आ गया तो एक ए तो गया, पर आर यहां नहीं आया मतलब उनमें से गया, तो अब जो 5 लेटर्स बचे हैं उनमें क्या बचे हैं, 2 आर बचे हैं, क्योंकि आर आपने यहां नहीं भरा, ए तो यहां भर दिया तो एक ही ए बचा, पर एक आर यहां नहीं भरा तो 2 आर बच गए, तो इसलिए इस बार इनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा होता कि इससे काम नहीं हो रहा था, इसलिए केस बना लिया। क्यों केस बना लिया कि यहाँ पे कितने तरीके आएंगे वो डिपेंड करने लगे कि यहाँ आपने क्या फिल किया है, तो इसलिए ये केस बनाया। ये कितने आ रहे हैं टोटल, देखो यहाँ तो 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 इंटू दिस तो 5 फैक्टोरियल तो 120 प्लस 3 इंटू दिस 3 इंटू 60 तो 180, तो ये आगे 300 है। मतलब इस काम को करने का मैंने दूसरा तरीका ये बताया है आपको, बेसिक मेथड जो अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था उससे ये मेथड 2 बता दिया मैंने, इस तरीके इसको काउंट करने का। और यहां से भी कितने आ रहे थे बाय द वे, यहां काउंट करो 5 और ये 60, 60 इंटू 5 300, तो ये आ रहा है। देखो यहां से भी 300 ही आ रहा है, पर ये कितना इजी आ रहा है और ये क्या क्या करवा रहा है अपने को, देखो यहां से भी 300 ही आ रहा है, यहां से भी 300, पर यहां क्या क्या करना पड़ गया और अपन तो गलत कर दी देंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुत शानदार तरीके से देखे कि यहां ई नहीं भरना था तो यहां भर दो, खत्म। अब क्या है कि क्या है, ई को यहां भरना था एक तरीका, इनटू ए यहां नहीं भरना तो ए को कहां चिपकाना है, यहां कितने प्लेसेज है 5, 1 2 3 4 और 5 प्लेसेज है यहां, तो यहां पे ए डालना, क्योंकि ए यहां नहीं आ सकता तो यहां आएगा। अब ए कितने हैं जनाब, 2 ए हैं,
तो 5 में से 2 जगह लो और उन पे ए भर दो। एक को भरने का एक ही तरीका आएगा, क्योंकि दोनों ये समान है सर, ऐसे बोल दो सर। तो ये एक को भरा और ये ई को भरा, ये बात समझ में आती है। गौर से देखना, ए यहां नहीं आ सकता था तो ए कहां आएगा, इन 5 बीच वाले 5 प्लेस में। अब बीच वाले 5 प्लेस में से 2 लिए और वहां पे एक को भर दिया। ये दोनों ये समान थे, इसलिए 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ देखो, एक तो ई भर चुके, 2 ए भर चुके, तो ई भी गया और दोनों ए भी गए, तो कितने बचे, यही बचेगा। इनको भरने के कितने तरीके, 4 जगह बची और 4 लेटर्स, तो इन 4 लेटर्स के 4 फैक्टोरियल होते, पर 2 एक जैसे इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 2 फैक्टोरियल एक जैसे इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो ये तो ई भरने के तरीके, ये ए भरने के तरीके, और ये बाकी बचे। अब यहां इसने बोला कि ए यहां आना चाहिए, ई यहां आना चाहिए, तो उनको तरीके तो 1 इंटू 1। अब क्या क्या बचा, एक तो क्या गया, ए गया, एक ई गया, ई गया, ए गया, तो बचा क्या, ए आर आर और एन जी। कितने बजे, 5 बजे, और 5 ही अपनी पास जगह थी, 5 ही अपने पास जगह थी, तो 5 फैक्टोरियल आता, पर 2 एक जैसे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने वेज हो गए देखो, ये आ गए थे 300, ये कितने आ गए थे 5C2, 5C2 5 4/2, तो ये होता है 20, 20/2, 10, हाँ क्या बात कर रहा, 5C2 5 4/2 ना, तो 10 आता, 10 आता, ये 10 आता, और इसमें इस 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आया 24 इंटू 5 तो 120, प्लस ये कितने वेज आ रहे हैं, 60 वेज आ गया, तो टोटल वेज कितने हो गए 480। तो 480 तरीके हैं। अब कुछ लोगों को एक भयानक डाउट आ रहा होगा, सर आपने ये क्यों लिखा था, सर आपने ये क्यों लिखा था, 3 क्यों लिखे थे सर, क्योंकि सर थोड़े से चालाक हैं इसलिए। तो इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 1 मैंने केसी बना लिए थे, क्यों बनाए थे वो अभी समझ जाओगे, क्यों बनाए थे अभी समझ जाओगे वो। तो ये बात समझ में आ गई क्या, ये तरीके काउंट करना, ये काउंट करना, ये काउंट करना आ गया क्या 480। और इसका दूसरा मेथड मैंने बताया था, तो ये तो कोई समझ गए, ये नहीं करना अपने को, यही करना है। बाकी पता होना चाहिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है। इसका भी आंसर 300 था, इसका भी 300 था, तो वो तो ठीक। अब मेथड 2, सर यही तो बोल रहा है, इधर स्टार्ट विथ ए और एंड विथ ई। तो सर ये कर दो ना कि ए से स्टार्ट हो रहा हूं, या सर ऐसा, या का मतलब प्लस हो जाएगा, सर वो कहां हो रहा हूं, ई पे एंड हो रहा हूं। सर ऐसे क्यों नहीं कर देते, सर ए पे, इसने क्या बोला, इधर स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट हो, और एंड विथ ई पर एंड हो, तो सर और बीच में आया प्लस का निशान लगा ही देंगे, प्लस कर देंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, तो पहले मतलब ए रख दिया, पहले ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए रख दिया। यहां पे कितने प्लेसेस बचे हुए हैं 6, तो 6 प्लेसेस। अगर आपने ए रख दिया तो आपके पास क्या बचा बताओ, ए से स्टार्ट होने वाला, ए रख दिया तो क्या बचे, ये 6 प्लेसेस, ये 6 बचे, कौन, आर आर ए एन जी, तो 6 बचे, तो 6। अब इनमें 2 एक जैसे हैं क्या, कौन, आर आर, तो 6/2 प्लस, खत्म। ए से शुरू है तो एक को पुट कर दिया, एक को पुट करने का एक ही वे, फिर कितने बचे 6 बचे, उनमें से 2 एक जैसे, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ई पे, ई से खत्म हो तो ई 1 इंटू कितने बचे, 6 बचे, तो ई को खत्म करो तो ये वाले 6 बचेंगे, ये वाले 6 बचेंगे ना भाई, ये तो बचेंगे ए आर आर एन जी, तो ये 6 बचेंगे, तो 6 फैक्टोरियल। इनमें 2 ये एक जैसे, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इनको भरने के तरीके ये आ गए। तो इसको कैलकुलेट करें जरा, 720 डिवाइड बाई 2 360, प्लस 720 डिवाइड बाई 4 180, कितना आ गया 540। तो अपना आंसर तो यहां से ये आ रहा था। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये तो मैच ही नहीं करा, अरे क्या हुआ, कैसे सही काउंट सही किया क्या भाई, देख लो, हाँ सही किया, सब सही किया है। ध्यान से देखो, ये गलती आप एग्जाम में करके आ सकते थे। तो इसमें क्या गलत हुआ सर, इसमें क्या हुआ सर, हमने तो ऐड ही तो किया है, और का मतलब आपने ये समझाया था, और का मतलब ऐड करना है। तो देखो ध्यान से,
यहाँ आपने ई भरा, फिर कुछ भी बनाया तो ऐसा भी कुछ वर्ड्स आए होंगे कि जहां ई आ गया होगा, मतलब यहां से ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं क्या, ए और ई वाले, और यहाँ पे आपने ई यहाँ रखा, फिर कुछ भी वर्ड्स बनाए तो ऐसे भी वर्ड्स आएंगे क्या, तो मतलब यहां से भी ए और ई वाले वर्ड्स आ सकते हैं क्या। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों में काउंट हो गए। देखो ई, ए ई वाले इधर भी काउंट हुए, इधर भी काउंट हुए, ओवर काउंटिंग हो गया क्या। देखो ऐसे वर्ड्स जिसके शुरू में ए हो और लास्ट में ई हो, वो इधर भी काउंट हुए हैं और वो इधर भी काउंट हुए हैं। क्यों, क्योंकि आपने तो ये किया था ना, ए को फिक्स किया था तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, मतलब ई भी आ सकता है। यहाँ आपने ई को फिक्स किया था तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, मतलब ए भी आ सकता है। तो ये जो इस टाइप के वर्ड्स है, ये दोनों टाइप से काउंट हो गए, इधर भी काउंट हो गए, इधर भी काउंट हो गए। तो मतलब कुछ ओवर काउंटिंग हो गया, डबल काउंटिंग हो गया कि कुछ वर्ड्स इधर भी काउंट कर लिए, इधर भी काउंट कर लिए। तो ये तो 2 बार काउंटिंग हो गया, तो 2 बार काउंटिंग तो नहीं होना चाहिए था। और ये वर्ड्स कितने, देखो ये रहा, ए से शुरू होने वाले, ए से शुरू हो एंड ई पे एंड हो, ऐसे वर्ड्स अपने पास 2 बार काउंट हो गए। इसमें भी काउंट, इसमें भी, तो भाई वापस माइनस करना पड़ेगा उनको, तो माइनस करो। यहाँ कितने वर्ड्स है, देखो ये आए थे, ये निकाला था ना 60। ए से शुरू हो और ई पे एंड हो, तो इसमें भी काउंट हुए, इसमें 2 बार काउंट हो गए, तो माइनस करना पड़ेगा एक बार, एक बार ही काउंट करना था, तो इसलिए 60 माइनस करो, माइनस 60 करो, 480 आ गया, तो ये आंसर आ गया। अब सर ये तो बताओ गलती क्या हुआ इसमें, ये समझ दोगे ना, ओवर काउंटिंग ये गलती हुआ, पर सर हमें क्यों नहीं पता चला। तो वहां पे मैंने एक बहुत खतरनाक वर्ड यूज लिया था, क्या, एक्सक्लूसिव। मतलब जब आप प्लस लगा रहे हो, प्लस लगा रहे हो, तो वो दोनों इवेंट्स क्या होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब उनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी आप प्लस का यूज कर सकते हो। पर देखो इन दोनों में कुछ वेज कॉमन थे, इसलिए अपन प्लस नहीं यूज कर सकते थे। अगर प्लस यूज करते तो फिर कुछ देखो ये करेक्शन करना पड़ा ना। तो एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों में कोई भी वेज कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी, या दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो करना पड़ा। तो आंसर समझ में आ गया ना। इस वे से ओवर काउंटिंग होगा, उसको अपने को वापस से सेट करना पड़ेगा, वापस से सेट करना पड़ेगा। बाकी कुछ लोगों ने देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं इसको E1 बोल देता हूं, इसको E2 बोल देता हूं। तो एन और का मतलब यूनियन होता है, एन E1 यूनियन E2। अगर आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। तो एन E1 यूनियन E2, तो एन E1 प्लस एन E2 माइनस से एन E1 इंटरसेक्शन E2। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको यूनियन निकालना हो, मतलब या वाला निकालना हो, E1 यूनियन E2 इक्वल टू एन E1 प्लस एन E2 माइनस ये करना पड़ता है। तो देखो ये एन E1 था, ये एन E2 था, ये वो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए से शुरू हो ई पे एंड हो, तो ये माइनस। तो ये फॉर्मूला किसी ने देखा है तो भी अच्छी बात है, बाकी इसको आगे समझेंगे, अभी नहीं है इसका राइट टाइम। क्लियर है क्या। तो ये समझ में आ गया ओवर काउंटिंग कैसे होती है, कि अपन ऐसे जोड़ के आ जाएंगे तो वो दिक्कत है, तो इसलिए वो याद रखो, एक्सक्लूसिव बहुत इंपॉर्टेंट था वो चीज। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, और हो सकता है अपने को अभी भी नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अगर आप एग्जाम तक भी समझ गए ना तो भी ठीक है। ऐसा पहली बार में आ जाएगा तो फिर तो अरे सबको ही समझ में आ जाता पीएनसी। तो ध्यान से एक बार अच्छे से सुनो क्या क्या बोला गया है, क्या क्या बोला गया है, उसके हिसाब से फिर देखेंगे। हाँ, इसने क्या बोल दिया, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। वोवल्स, इसको एक बार बोल जाना भाई, अरे इसको तो बोल ही जाओगे, तो ऐसे कुछ नहीं। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होने चाहिए, अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, समझते हैं ना अल्टरनेट। तो अपना क्या था वर्ड, ए डबल आर, मतलब अपने वर्ड में क्या क्या था, ए था, फिर आर आर, फिर एन जी, फिर ए। तो वोवल ये तो है कॉन्सोनेंट्स, और ये आ गया आपके वोवल्स, तो ये अल्टरनेट होने चाहिए। तो अल्टरनेट कैसे हो सकते हैं, 4 वोवल है, 4 तो कॉन्सोनेंट है अपने, 3 वोवल है, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है क्या कि पहले कॉन्सोनेंट फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, मतलब स्टार्ट और एंड में कॉन्सोनेंट ही रखना पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि सर कॉन्सोनेंट 4 है, वोवल 3 है, क्योंकि वोवल से शुरू करोगे आप, वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट 4 है ना भाई आपके।
तो ये वाला पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो आपको मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में कौन रहेगा, कॉन्सोनेंट। अल्टरनेट जानते हैं ना आप, वोवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट, इसी टाइप का। तो इसलिए इसमें क्या हो गए, 4 तो कॉन्सोनेंट थे, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट पे कॉन्सोनेंट ही रहेगा। तो क्या हो गया, ये तो सिंपल हो गया यहाँ पे कि वोवल्स को इन जगह पे रखना है और कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे रहेंगे, कॉन्सोनेंट यहाँ पे रहेंगे। तो बताओ कॉन्सोनेंट्स के लिए 4 प्लेस फिक्स हो गया, तो कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 2 एक जैसे। और वोवल्स के लिए 3 प्लेस फिक्स हो गए, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो कितने तरीके से कर सकते हैं अपन, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इनटू, भाई इनको भी अरेंज करना इनको भी अरेंज करना, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर है। अब अगर मैं बोलूं क्वेश्चन यही होता, पर इसमें यह होता कि ARANG ये वर्ड अपने को गिवन होता, अरेंज का मान लो ये वर्ड, अरे सर ये तो गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ये दिया होता, अगर ये दिया होता तो फिर ये क्वेश्चन कैसे करते, इस वर्ड के लिए ये कितने टाइप से किया जा सकता है। तो इसमें भी देखते हैं अपन कि सर एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ही आ रहा है, तो ये तो है सर वोवल्स, इसमें कॉन्सोनेंट्स क्या है, RNG। तो इस बार क्या हुआ, 3 वोवल है 3 कॉन्सोनेंट, तो अल्टरनेट लगाना है तो ऐसा भी लगा सकता हूं मैं, CV CV CV, या ऐसे भी लगा सकता हूं VC VC VC। तो इस बार 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज है, या तो आप कॉन्सोनेंट से शुरू करो या तो आप वोवल से शुरू करो। तो 3 ही है, तो कॉन्सोनेंट से भी शुरू कर सकते हो या वोवल से भी शुरू कर सकते हो। तो इसको लगाने का कितना तरीका बताओ, 3 जगह पे कॉन्स्टेंट, तो 3 कॉन्सोनेंट कौन है, तो 3 फैक्टोरियल इनटू 3 जगह पे वोवल, तो ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसको करने का 3 जगह पे कॉन्सोनेंट, तो ये 3 फैक्टोरियल इनटू 3 जगह पे वोवल, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर होता है इसका। तो ये भी ध्यान रखना भाई, कई बार अपन, तो इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी था क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, पर इसमें दोनों है कि आप कॉन्सोनेंट से भी शुरू कर सकते हो वोवल से भी। सर ये अलग अलग कैसे, तो अलग अलग ऐसे है ना यार, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू कर रहे हो आप तो क्या होगा, RANANAG, ऐसा दिखेगा क्या, मतलब R से शुरू होने वाले वर्ड्स बनेंगे, जैसे मान लो कॉन्सोनेंट से। और इस वाले में क्या होगा, वोवल से शुरू, तो ARANEG, मतलब ये और ये अलग अलग टाइप के है ना भाई। इनमें तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे होंगे, यहां कौन से शुरू हो रहे होंगे, वोवल से शुरू हो रहे होंगे। ये बात क्लियर है, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसलिए इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी, समझ गए होंगे। ये तो थोड़ा ठीक ही था। 10th, ये दोनों अब आपसे हो जाए, अच्छे से ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन लास्ट इतने ही हैं, तो इसमें सब कुछ कवर कर लिया आपको, दूसरी जगह से कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, सबका सुपर सेट ही है, ठीक है क्या। तो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी पॉसिबल थे इस कैटेगरी के। तो बोलो क्या करना है, 10th वाला खुद से करो। ऑल एज आर टुगेदर, मतलब थे क्या क्या अपने पास, ARNG, ऑल एज आर टुगेदर, एक को बांध दो, ऑल आर्स आर टुगेदर, इनको बांध दो, मतलब ये एक साथ ये एक साथ, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हुए, स्ट्रिंग मेथड दिख गया ना, इनको बांधा तो 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो 5 को लगाने का 5 फैक्टोरियल। सर ये अंदर ही अंदर कुछ करेंगे, अरे ये तो दोनों लड़के ही रह गए, कुछ नहीं करेंगे, एक तरीका ये करेंगे, ये भी दोनों एक जैसे थे, ये भी कुछ नहीं करेंगे। तो मतलब कुल मिला के देखो भाई, अरे बकवास तो खत्म करो, ये दोनों एक जैसे थे तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, इनका भी नहीं हो सकता, इसलिए 5 फैक्टोरियल आ गया। क्लियर है क्या भाई, एक इनको बांधा और 3 ये, तो 5 ऑब्जेक्ट्स थे, एक लाइन में लगा दिया 5। फिर इनके पास गए कि क्या कर रहे हो तुम, कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये एक तरीका, और फिर इनके पास गए एक तरीका। क्लियर है क्या, तो ये 5 फैक्टोरियल। अब ये बोले स्टार्ट एंड एंड विथ वोवल, कि शुरू आपको किससे स्टार्ट करना है, वोवल से, एंड किससे करना है, वोवल से। तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है वैसे। तो एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का, तो समझो अच्छा क्वेश्चन तो है ही। अब क्या करना है, स्टार्ट करना है और एंड करना है वोवल से। तो वोवल से स्टार्ट और एंड कैसे करें, तो देखो अगर आप ऐसे करने की सोच रहे हो तो वोवल अपने पास थे ए और ई, तो बताओ इनको भरने के तरीके। सर 3C2, अरे 3C2 तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 में से 2 तो तब ले सकते थे ना ऐसे, जब ये डिफरेंट होते, तो ये तो कर ही नहीं सकते
भाई 3C2 तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये दो दो अलग है, तो इसलिए नहीं ले सकते। तो इस दो प्लेस पे वोवल रखना था, पर वोवल रखने में परेशानी आ रही है कि आप रखोगे कैसे। परेशानी क्या आ रही है कि आप कैसे रखोगे, मतलब इनमें से चूज ही नहीं कर पा रहे, तो इसलिए केस बना लो, इसलिए केस बना लो। केस क्या होगा, या तो देखो यहां क्या रख दोगे तुम कि सर ए से शुरू हो रहा हो और ए पे ही खत्म कर देते, मतलब वोवल ए से शुरू करा ए पे खत्म, या फिर ऐसा कि सर ए से शुरू कर दिया, भाई ए से शुरू हो ए पे खत्म हो सकता है, यही तो है अपने पास, ए से, और ए पे शुरू ई पे खत्म कर दिया। और कोई ऑप्शन है क्या, अगर शुरू आपने ए से किया तो ए पे खत्म कर सकते हो, मतलब वोवल से शुरू और खत्म करना, ए से शुरू किया ई पे खत्म कर सकते हो। अगर ए से शुरू करूं और कोई ऑप्शन नहीं, तीन ही है, तो अब क्या आ जाएगा, अगर मैं ई से शुरू करूं तो खत्म करने का क्या ऑप्शन है, ए पे खत्म। सर ई से शुरू ई पर खत्म, पॉसिबल नहीं है ना, वो एक ही है अपने पास, एक ही है, रिपीटेशन कुछ नहीं ले रहे, सभी लेटर्स को लेके बना रहे, तो ए से शुरू ए पे खत्म, ए से शुरू ई पर खत्म, ई से शुरू ए पे, तो इसको एक तरीका, इसको एक तरीका, इसको भी एक एक एक, अरे ये तो फिक्स ही बोल दिया, नहीं करना। अब अगर आपने दोनों ए ले लिए, अरेंज से दोनों ए निकाल लिए, तो क्या बचे आपके पास, आपके पास ये तो थे ए आर आर एन जी, तो पहले वाले में क्या हो गया बच्चे, आपने दोनों ए ही फिल कर दिए, तो ये वर्ड्स बचे, इनको 5 को यहां पे जमाने के तरीके, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या हुआ, एक ए और एक ही, तो आपने इस बार क्या ले लिया, एक ए ले गए और एक ही, तो अभी कितने बचे, ये 5, इनमें दो एक जैसे, तो फिर से 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और बच्चे इनमें क्या बने, इनमें क्या हुआ, एक ही और एक ए ले गए, तो इसका भी 5 फैक्टोरियल बाई 2। तो ये 3 केस थे क्या, इधर ऐसा और ऐसा और ऐसा, तीनों को जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको केस बनाना ही पड़ेगा, केस बनाना ही पड़ेगा, ये बात क्लियर है क्या। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है सोचने के हिसाब से, कि आपको दिक्कत आ रही थी इन दो को फिल करने में, तो केस बना लिए, खत्म, क्लियर है क्या। तो ये जो क्वेश्चन था एडवांस, 0 से शुरू करके एडवांस के एवरेज लेवल तक आए, तो देखो बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स है, 11 में डायरेक्ट रिपीट होने वाले जैसे पार्ट्स है, तो एक बार अच्छे से देखो, समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसा ही ये डीपीपी, बहुत शानदार डीपीपी बनाया गया है, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन। तो देखो ये मल्टीपल करेक्ट भी है और ये भी मल्टीपल करेक्ट है, तो काफी अच्छे दोनों क्वेश्चन। बाकी भी अपनी प्रैक्टिस जो अपन ने आज सीखा है उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स है। तो डीपीपी आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, समझ में आता होगा आंसर की, कहीं कोई दिक्कत कहीं पे भी लेक्चर डीपीपी दोस्तों के लिए लाइव क्लास। सर ज्वाइन कैसे करें, तो देखो ये गूगल मीट का कोड है, 6:15 बजे होती है, या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत व्हाट्सएप जीमेल कर सकते हो आप, क्लियर है क्या। और अच्छा लगा तो देखो भाई इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम दिया अपन ने, तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए बिल्कुल अच्छे से। अगर अच्छा लगा तो सर एक बार देख लिया समझ में नहीं आया वापस देख लो, इससे मतलब बहुत अच्छे से बताया गया है हर चीज, एक बार समझने की कोशिश करो। पर यह हो सकता है कि आपने पीछे वाले नहीं देखे हो तो सीधा ये समझ में नहीं आए, तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ठीक है क्या। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।